किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों हमने पिछले वीडियो में आप लोगों के बीच में बातचीत किया रबी की फसल के दौरान जो है आप गेहूं और सरसों में से किस फसल का आप चयन करें, उसी विषय पर एक वीडियो हमने आप लोगों के बीच में बनाया और उसमें मेरी तरफ से जो अनुभव था मेरा वो मैंने आप लोगों के बीच में बताया कि सरसों की फार्मिंग आपको करनी चाहिए। आज उसी कड़ी में हम आप लोगों के बीच में सरसों के ऊपर एक वीडियो आप लोगों के बीच में देने का काम हम कर रहे हैं, बनाने का काम हम कर रहे हैं। इसमें संपूर्ण जानकारी जो है हम देंगे आपको। बीज लगाने तक का क्या क्या प्रोसीजर आपको करना है वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और हम इस बात पर भी आप लोगों के बीच में चर्चाएं करेंगे कि सरसों की फसल क्यों जरूरी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करते हैं, प्राकृतिक खेती आप कर रहे हैं, तो सरसों आप क्यों लगाएं? भाई गेहूं लगा सकते हैं, जौ लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, फसलें तो रबी की फसलें और भी अन्य हैं, लेकिन सरसों ही क्यों लगाएं? इसी विषय पर हम आप लोगों के बीच में ये वीडियो लेके आए हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाइए और ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथियों हम आगे प्रयास यही करेंगे कि हर क्रॉप्स के ऊपर वीडियो पार्ट वाइज पार्ट वीडियो हम आप लोगों के बीच में लेके आएँ और उनको जैविक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से आप कैसे उनको फार्मिंग आप उनकी कर पाएंगे, उस विषय पर हम समय समय पर आप लोगों के बीच में बातचीत करते रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है सरसों का। देखिए साथियों, मेरा सरसों का 11 साल का अनुभव है। 11 साल से सरसों की फार्मिंग में कर रहा हूं और वो भी जैविक तरीके से कर रहा हूं। उसमें पहले हम वेस्टी कंपोजर, माननीय चंद्रा जी का वेस्टी कंपोजर ही हमारे पास था और तो अन्य उत्पाद बाद में हमारे बीच में आए हैं। तो वेस्टी कंपोजर से ही माइक्रोन्यूट्रिएंट, वेस्टी कंपोजर से ही कीटनाशक हम बनाते थे। माइक्रोन्यूट्रिएंट के तौर पर हम बकरी मैन्योर का, पत्थरों का, स्टोन का, दालों का या अन्य कोई भी एंजाइम्स इत्यादि बना के डालने का काम हम करते थे। और जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि सरसों के अंदर ज़्यादा फर्टिलाइजर, ज़्यादा ताम झाम करने की साथियों आवश्यकता नहीं पड़ती है और इसमें इतनी कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है कि आपने सरसों लगा दिया उसमें आपको लगातार कंटिन्यू ही लगा रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। सरसों जो है कम सिंचाई की और एक नगदी फसल मानता हूं मैं इसको नगदी फसल मानता हूं। आप ना माने वो एक अलग इश्यू है, क्योंकि इसका उदाहरण भी मैं आप लोगों के बीच में आज देने का काम करूंगा। साथियों मैं हर साल 6 से 7 एकड़ में जो है सरसों लगाते हैं और 6 से 7 एकड़ जितनी भी सरसों का उत्पादन मेरा होता है, पूरी सरसों का तेल निकलवाता हूं मैं। और ये प्रक्रिया मेरे को करते हुए कम से कम 5 साल से ऊपर का समय हो गया है। और जब 10 क्विंटल की एवरेज हम लेके चलते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल पर, और मान लें आप ना सरसों का तेल निकलवाते हैं, ना सरसों की खली आप बेचते हैं, केवल सरसों ही देने का काम आप करते हैं, तब भी आज के हिसाब के अनुसार अगर बात करें तो 65,000 से अबो का जो है 1 एकड़ आपका जाएगा। मैं सरसों निकालता हूं, सरसों निकालने के बाद 1 माह के बाद जो है उसका तेल निकलवाता हूं और प्रति क्विंटल तेल की अगर एवरेज की बात करें, वैसे 35 का रेशो हम लेके चलेंगे यहां, लेकिन यहां जो मैं सरसों का तेल मेरे को जो प्राप्त होता है वो 36 और 38 के बीच में पर क्विंटल लीटर की एवरेज जो मेरी आती है। और मेरा सरसों के तेल का जो भाव रहा है वो शुरू से लेकर अब तक की अगर बात करें तो 250 रुपए लीटर मैंने देने का काम किया है। ना तो मैंने इस रेट में कोई बढ़ाव किया है, ना मैंने रेट को कभी डाउन किया है। और मेरा सरसों का तेल लोकल ही निकल रहा है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी मार्केट का भी मैं उपयोग नहीं करता हूं, भाई मार्केट का उपयोग करता हूं। लेकिन स्थिति ऐसी हो जाती है लास्ट में कि तेल लेने वाले होते हैं लेकिन तेल नहीं होता है हमारे पास।
सरसों की खली जो है पर क्विंटल की अगर बात करें तो 60 से 65 किलो के आसपास बैठ जाती है सरसों की खली, जिसको मैं 50 रुपए केजी देने का काम कर रहा हूं। तो इन टोटल दोनों का मिला के अगर अनुमान लगाएं तो 1,25,000 रुपए शुद्ध कमाई, यानी 1,25,000 रुपए मैं प्रति एकड़ से उत्पादन सरसों का ले रहा हूं। 1,25,000 रुपए। आप सभी को छोड़ दीजिए, वैसे तो इतना खर्चा नहीं लगता है, लेकिन मैं 25,000 रुपए जो है बीज का, लगाने का, गुड़ इत्यादि का खर्चा जो है उसमें आ जाता है, जिसके अंदर हमने सरसों का जो भूसा निकलता है उसका रेट हमने यहां कोई काउंट नहीं किया अभी केवल टू केवल सरसों और सरसों की खली, सरसों का तेल इत्यादि के ऊपर ही हमने बातचीत की है। सरसों का भूसा मैंने आज तक बेचा नहीं है, उसको खेत में ही उपयोग करता हूं। फिर भी अब मैं 1,00,000 रुपए जो है प्रति एकड़, 1,00,000 रुपए प्रति एकड़ जो है उत्पादन सरसों का ले रहा हूं साथियों। अब आप इसको किस पर्पज से यूज करना चाहें, मैं तो ये कहूंगा कि एक स्वरोजगार का तरीका आप अपनाइए, सरसों लगाइए, सरसों का तेल निकालिए। इसमें ज्यादा लंबी मार्केट नहीं है, आप अपने नजदीक भी अगर इसको देने का काम करेंगे तो ये आसानी से आप इसको बेच पाएंगे। सरसों लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। खेत को आप तैयार कीजिए, सबसे जरूरी कार्य जो अब है, अच्छी तरह उसमें जुताई आप करवाइए, अच्छी तरह उसके अंदर जो है हर रोटावेटर इत्यादि के माध्यम से जो है उसको सुहागा इत्यादि लगा के समतल करने का काम साथियों कीजिए। और प्रति एकड़ सरसों के बीज की अगर हम बात करें तो मैं 800 से 900 ग्राम के बीच में बीज डालने का काम करता हूं। और मेरी पूरी बिजाई जो होती है वो कल्टीवेटर से मैं करवाता हूं। अगर किसी साथी के पास ऊंट है, बैल है, तो उसके माध्यम से भी सरसों की बुआई आप करवा सकते हैं। इसकी बुआई जो है जितना खुला आप करवाएंगे, बीज की कम मात्रा का उपयोग करते हुए करवाएंगे, उत्पादन ज्यादा आएगा और रोग इसमें ना के बराबर आएंगे। खुली अगर इसकी फार्मिंग होगी तो इसमें जो बाद में ज्यादा बरसात होने की वजह से, धुंध लगने की वजह से जो सड़न की समस्या आती है वो नहीं आएगी। और वैसे हमारे डीकेसी के उत्पाद वेस्ट डिकम्पोजर, ट्राइकोडर्मा, वाम इत्यादि हमारे पास हैं, तो ये दिक्कत हम वैसे भी नहीं आने देंगे। तो 800 से 900 ग्राम बीज आपको लगाना है। वैसे मैंने तो बाजार से बीज लिए हुए आज 6 से 7 साल का समय हो गया है। शुरुआत के समय में मैं जो है बीज में लक्ष्मी वैरायटी का बीज हमारे सरकारी जो है वहां से मैं लेके आया था और उसी बीज का मैं उपयोग कर रहा हूं। नया बीज मैंने परचेज नहीं किया है। वैरायटी की काफी साथी हमारे बीच में बातचीत करते हैं, तो वैरायटी जो है आप वही लें जो आपका वहां का मौसम है और आपके वहां की जो वैरायटियां, लोकल वैरायटियां जो चलती हैं, उन्हीं वैरायटियों का उपयोग आप करें तो सबसे अच्छा रहेगा। बीज बाजार से अगर आप लेके आते हैं, उसमें केमिकल अगर लगा हुआ है तो उस केमिकल को साफ करने का काम जो है आपको करना है, धोना है बीज को। सबसे जरूरी जो कदम जो हमारा है साथियों, एक तो मिट्टी का चयन करना, मिट्टी को सही ढंग से, यानी ये कह सकते हैं कि अपने खेत की तैयारी जो है सरसों के लिए सबसे बढ़िया करना, वो सबसे जरूरी है। मिट्टी कैसी भी हो चलेगी, कमजोर मिट्टी हो वहां भी सरसों आप कर सकते हैं, अच्छी मिट्टी हो वहां तो होगी, लेकिन कमजोर मिट्टी के अंदर भी सरसों की फार्मिंग साथियों आप कर सकते हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और जमीन को आपने तैयार कर लिया, उसके बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहेगा आपका बीज उपचारित का। तो बीज उपचारित जो करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि जो भी केमिकल उसके ऊपर लगा हुआ है उसको अच्छी तरह साफ आपको करना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। उसको 1-1.5 घंटे सुखाने के बाद जो है बीज को वाम, ट्राइकोडर्मा, NWDC, OWDC, NPK इत्यादि से बीज उपचारित आपको करना है। और बीज उपचारित करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। सभी कल्चर को सम मात्रा में आप किसी बर्तन में डालिए और सरसों के बीज को किसी पोटली में डबोइए, पोटली में डाली बांधिए और उस सॉल्यूशन के अंदर डबोने का काम साथियों आप कीजिए। उस घोल के अंदर 5 से 7 मिनट सरसों के बीज को आप रखिए, बाहर निकालिए और उसको छांव में सुखाने का काम साथियों आपको करना है। वो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में या 12 घंटे में सूख जाए, उसके बाद जो है उसकी बुआई आपको करवानी है। अगर ये तरीका साथियों आप अपनाएंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 99% बीज का जो है अंकुरण होगा
और उसमें किसी भी तरह की फंगसवल समस्या आपको परेशान साथियों नहीं करेगी। जब उससे पहले जब मिट्टी आप तैयार करते हैं तो 2000-3000 लीटर जो है एनपीके, वार्म, ट्राइको इत्यादि जो सभी सोल्यूशन है इको फंगी को छोड़ के 2 से 3000 लीटर प्रति एकड़ डालने का काम कीजिए। जब आखिरी जुताई आप करते हैं, आखिरी जुताई के समय उसको पूरे खेत में डालिए आप। उससे जो है जब मान लीजिए आपने खेत तैयार कर लिया और आखिरी जुताई आपको करनी है तो स्प्रे की मशीन में 2 से 3000 डालने का काम आप करें सभी सोल्यूशन, और उसका फोलियर स्प्रे करवा दीजिए और जुताई करवा के उस पर सुहागा लगा के सरसों की बुआई आप करवा दीजिए। किसी भी तरह की फंगस उसमें नहीं आएगी, किसी भी तरह की बीज अंकुरण की समस्या जो वो नहीं आएगी, और किसी भी प्रकार का जमीन जनित रोग अगर आपकी जमीन मिट्टी में है तो वो भी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद बीज उपचारित मैंने पहले आपको बताया, बीज उपचारित करके सरसों की बुआई आप करवा दीजिए। इससे आगे जो है 15 दिन या 20 दिन के बाद हमारा कार्य स्टार्ट होगा। उसका एक वीडियो और मैं आपको बना दूंगा कि आपको जब सरसों आपकी 15 से 20 दिन या 25 दिन के आसपास की हो जाए तो आपको एक पहला छिड़काव करवाना है, और उस छिड़काव इस सरसों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। उस समय एक तो तापमान की अधिकता होने की वजह से कुछ रोग आने का खतरा भी रह सकता है, कुछ दिक्कत भी उसमें आ सकती है। वैसे तो आएगी नहीं ऑर्गेनिक में, लेकिन आएगी तो उसका समाधान है हमारे पास, और उसका हम समाधान करने का साथियों काम करेंगे। तो मेरा मोटा मोटी कहने की बात यही है कि सीधी सी भाषा में समझाने का यही कहना है कि जो किसान पिछले काफी साल से गेहूं की फार्मिंग करते आ रहे हैं, जो साथी मेरा वीडियो ये देख रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश यही करूंगा कि वो सरसों अवश्य लगाइए। और सरसों अगर आप लगाते हैं तो आपका उत्पादन अच्छा आएगा, लागत आपकी कम होगी, और सिंचाई भी नाम मात्र आपको करने का जो है इसमें आवश्यकता आपको पड़ेगी साथियों। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, इसके 2 या 3 वीडियो और बनेंगे सरसों के ऊपर, वो मैं आप लोगों के बीच में फिर अपलोड कर दूंगा। और इस वीडियो से संबंधित और माननीय चंद्रा जी की जितने भी उत्पाद आप लेना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं, तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके मंगा सकते हैं। और इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह की क्वेरीज आपकी रहती है तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके पता कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करके पता कर सकते हैं, और अपने सुझाव जो भी हों वो वीडियो में नीचे अवश्य दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक इसको आप शेयर कीजिए, और जैसा भी प्रोसीजर होता है वो आप करने का काम करें। इससे ज़्यादा मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ नहीं बताऊंगा, वीडियो की समाप्ति चाहूँगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।